नमस्कार दोस्तों। गूगल शीट का यूज़ करते हुए मल्टीपल ईमेल्स या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बल्क में ईमेल हम कैसे सेंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डेटा के अंदर हमारे पास 75 प्लस क्लाइंट्स का रिकॉर्ड है। अब हम चाहते हैं ये हमारे पास एक मेल है, ये सेम मेल इन 75 प्लस क्लाइंट्स को चली जाए। अभी हमारे पास 75 प्लस क्लाइंट्स हैं। हो सकता है आपका डेटा इससे बड़ा हो या इससे छोटा हो, बट मेल करने का जो हमारा प्रोसेस है वो सेम रहेगा। और साथ ही साथ अगर हमारा डेटा एक्सेल के अंदर मेंटेन है तब भी हमारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। ये कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत करना। इस प्रोसेस से हमारा बेनिफिट क्या होने वाला है? इस प्रोसेस से बेनिफिट होगा कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं सबको मेल चले जाएगी, सबको मेल सेपरेट जाएगी, किसी को भी थर्ड पर्सन की मेल आईडी शो नहीं होगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र के अंदर सर्च करेंगे मेल मर्ज गूगल शीट। ये पहली वेबसाइट आएगी, क्रिएट अ मेल मर्ज विद जीमेल एंड गूगल शीट्स। इसके ऊपर क्लिक करते हुए इसको हम ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हुए इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर हम आ जाएंगे। स्क्रॉल करते हुए हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमको हेडिंग मिलेगी सेटअप द स्क्रिप्ट। इस हेडिंग के नीचे हमको ऑप्शन मिल जाएगा मेक अ कॉपी। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे। एक गूगल शीट की फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको इस फाइल के साथ क्या करना है, हम आ जाएंगे अपनी ओरिजिनल फाइल के ऊपर जहाँ भी हमने डेटा मेंटेन कर रखा है गूगल शीट या एक्सेल के अंदर। यहाँ पर जो हमारा डेटा है इस डेटा को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। जो इस वाली शीट के अंदर हमारी हेडिंग है पहले हम उसको देख लेंगे। इसके हिसाब से हम अपनी ओरिजिनल फाइल के ऊपर से डेटा को कॉपी कर लेंगे। अभी जैसे यहाँ पर हेडिंग है रिसिपिएंट, तो डेटा के अंदर से हम अपना रिसिपिएंट वाला डेटा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर हेडिंग है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो यहाँ पर हम लास्ट नेम वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट नेम वाला कॉलम है इसकी हेडिंग हम चेंज कर नेम कर देते हैं। अब नेम वाला कॉलम हम शीट से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हेडिंग है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम अपने मेल की सब्जेक्ट लाइन डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हेडिंग है डिस्काउंट कोड और डिस्काउंट अमाउंट। इन दोनों कॉलम्स की हमको ज़रूरत नहीं है तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये लास्ट कॉलम हमारा बचा ईमेल सेंट, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो अब ये शीट हमारी रेडी है। अब बात करते हैं कि इसको हम एफिशिएंटली यूज़ कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर हमने डिटेल्स में बताया है हमारे क्लाइंट्स के नेम और उनकी मेल आईडी। डिस्क्रिप्शन को अभी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपको यहाँ पर कोई और डिटेल भी ऐड करनी हो, जैसे क्लाइंट की आईडी हो गई, कोई अमाउंट हो गया, कोई ड्यू डेट हो गई, कोई भी ऐसी फर्दर डिटेल हो सकती है जो हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। हम वापस से एक बार मेल पर आते हैं। इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी मेल है जो हमने पहले से ही ड्राफ्ट कर रखी है। तो अपनी मेल को आप अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर लेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हेलो के बाद हमें क्लाइंट का नेम चाहिए, तो हेलो के बाद हम क्लिक करते हैं और स्पेस देते हैं। डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम टाइप करेंगे नेम। शीट के अंदर हम देखेंगे जो हमारे नेम हैं
वो नेम वाले कॉलम के अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमें हेडिंग्स देखनी है। तो मेल के अंदर हमने टाइप किया कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम। जब हम इस मेल को सेंड करेंगे तो नेम यहाँ पर शीट के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही हम रिसिपिएंट के अंदर आएंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम जिस कॉलम के अंदर हमारी मेल आईडीज हैं उस कॉलम की हेडिंग हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। ऐसे ही अगर हमारी कोई ड्यू डेट होती या किसी भी तरह की और कोई डेट होती तो उसको हम शीट के अंदर ऐड करते। डेट वाले कॉलम की जो भी हेडिंग होती उसको हम अपनी मेल के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर टाइप करते। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को हम एफिशिएंटली यूज़ करेंगे। वापस से पूरे प्रोसेस का ओवरव्यू मैं आपको एक बार दे देता हूँ। जहाँ भी डेटा हमारा मेंटेन होगा वहाँ से डेटा हम कॉपी करेंगे और इस शीट पे लाकर पेस्ट कर देंगे। मेल ड्राफ्ट करेंगे। मेल के अंदर जहाँ जहाँ चेंजेस होंगे शीट के हिसाब से उनको हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देंगे। अब लास्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे मेल की सब्जेक्ट लाइन होगी उसको हम कॉपी कर लेंगे, गूगल शीट के ऊपर आएंगे। अब मेल को सेंड करने के लिए हम मेल मर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे, सेंड ईमेल्स। फर्स्ट टाइम ये हमसे ऑथराइजेशन मांगेगा तो यहाँ पर हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अपने जीमेल अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम एडवांस्ड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम क्लिक करेंगे गो टू जीमेल स्लैश शीट्स मेल मर्ज। यहाँ पर इसको हम अलाउ करेंगे। तो ये इसका ऑथराइजेशन प्रोसेस हो चुका है। अब मेल मर्ज के ऊपर हम क्लिक करेंगे, सेंड ईमेल्स। जो हमने मेल की सब्जेक्ट लाइन कॉपी करी थी उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जो हमारी मेल है वो सेंड होना शुरू हो जाएंगी। इसको हम सेंट मेल के अंदर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी मेल है वो सेंड हो रही है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना गूगल शीट का यूज़ करते हुए कैसे हम बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।